नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 कक्षा 5वीं विषय गणित। तो साथियों, अभी तक के हमारे 7 सप्ताह में हमारे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब 71 के आगे की हम बात करते हैं। तो इसके बाद हमारे जो प्रश्न जो आना है वो आना है लंबाई वजनधारिता के संबंध में, जिसमें मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर आदि के प्रश्न को समाहित होना है। तो हम उसी संबंध में आज आपको एक जानकारी लेकर आए हैं कि हमारे 71 के बाद जो प्रश्न आने वाले हैं तो उनमें किस किस प्रकार के प्रश्न होंगे और उसकी पूर्व में हमको क्या क्या तैयारी करना चाहिए, तो उस संबंध में हम आपके सामने जानकारी लेकर आए हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर मीटर किलोमीटर जो होती है यह हमारी लंबाई नापने के लिए होती है। ये लंबाई के संबंध में हमको प्रश्न पूछा गया है कि कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो इसकी हम जानकारी दे दें, मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से लेकर किलोमीटर, सेंटीमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर बनाने में किस किस प्रकार से इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न हमारे आ सकते हैं, कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा 1000 मीटर बराबर हमारा 1 किलोमीटर होता है। इसकी हम पूरी जानकारी हम बच्चों को बता दें। 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही है तो हमारे पास जो स्केल होती है, स्केल से भी हम बच्चों को जानकारी बता सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक के जो लाइन जो खींची होती है वो मिलीमीटर की होती है और 10 जैसे ही होता है वो हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। तो हम बता सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हमको डाई के बारे में बताना है, यहाँ मीटर के बारे में बताना है। तो हमको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर हमारा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको 10/100 और इसको यदि हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/10 मीटर। इसमें एक बात और भी है कि जब भी हम इस प्रकार से यदि जब हम लिखते हैं, जैसे हमको बोला 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे, तो जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारी अंतिम इकाई जैसे क्या है मीटर, तो हमको मीटर में लिखना है। और जैसे यहाँ किलोमीटर, जैसे यहाँ कितने मीटर का 1 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कितने मीटर, कितने किलोमीटर का, तो यहाँ 1000 मीटर। मगर हमको बड़ी इकाई हमको लिखना होता है जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो अब हमको क्या है कि बड़ी इकाई जो दिया है मीटर और छोटी इकाई है हमारी सेंटीमीटर, और हमको बोला है मीटर में, तो हमारा उत्तर भी जो आएगा वो मीटर में ही आएगा। हमको इस बात के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1/10 मीटर। कई बार हम गलती से क्या क्या करते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं, मगर हमको पूछा मीटर में है तो हम जब भी उसका जब हम मीटर में जब हम परिवर्तित करेंगे तो हमेशा हमको यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर जो इकाई बड़ी है उसको हमको लिखना पड़ेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हमको है 1 किलोमीटर की जानकारी देना है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हम यहाँ पर उसको निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमको कितना बोल रहा है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर हमारा कितना होता है 1000 मीटर। तो हम यहाँ पे 1000 मीटर में कितने होंगे, तो यहाँ पर 100 × 1000, तो 1 और ये हम 500 लगा देंगे, 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 1,00,000 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में हमारे
1,00,000 सेंटीमीटर होंगे। उसके बाद बोला 10 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे। 10 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, इसकी अब हमको जानकारी बताना है। अब इसके बाद हमारा प्रश्न है 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। यहाँ पर हमको बताना 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हमारा 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 100 और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 1000 सेंटीमीटर, हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसके बाद 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर में हमारा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब हम इसको लिखना है, क्योंकि हमको क्या बोला यहाँ पर, हम फिर से एक बार देखते हैं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। तो मिलीमीटर हमारी छोटी इकाई है, सेंटीमीटर हमारी बड़ी इकाई है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10। और इसको हमको दशमलव में भी लिखना है, तो हम दशमलव में लिख सकते हैं। ये 0 है, इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, फिर दशमलव फिर 0। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा। तो हमको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे 1/100। ये हो गया हमारा 1/100 मीटर। उसके बाद है हमारा 12 रुपए 5 पैसे को हमको रुपए में लिखना है। तो हम इसको रुपए में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो 12 रुपए हमारा अलग हो गया, और ये 5 पैसे, तो ये कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12.05। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.05 रुपए। ये इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अभी हमने 12 रुपए 5 पैसे को किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसकी हमने आपको जानकारी दी है। फिर से आप एक बार इसको देख लें कि अगर हमको 12 रुपए 5 पैसे लिखना है, क्योंकि 1 रुपए में हमारे 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम 5/100 इसको लिखेंगे। और जब इसको दशमलव में लिखेंगे तो इस 0 की जगह पे हम 5, फिर ये 0, फिर 1 जो लिखा है यहाँ दशमलव, और फिर 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 12। तो इस प्रकार से अगर 5 पैसे है तो इसको हम 2 अंकों में लिखे। कई बार हम गलती से क्या करते हैं, 12.5 लिख देते हैं, और इसका मतलब होता है 12 रुपए 50 पैसे। तो साथियों, ये हमने आपको जानकारी दी। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो 7 नंबर में है। 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड है, 2 सेंटीमीटर के कितने रेखाखंड काटे जा सकते तथा उस रेखाखंड को कितनी बार काटना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न है। ये हमने एक रेखाखंड लिए हैं, जो ये हमारी कितने सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है। और 8 सेंटीमीटर में हमको 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े काटना है। तो ये हमारे 2-2 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगाए हैं। तो वैसे यदि इसका जो प्रश्न को हल करना है, तो हम यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे, तो 2 चौके 8 हो जाएगा हमारा। तो 4, उसके कितने टुकड़े होंगे, हमारे 4 टुकड़े होंगे। मगर हम एक्चुअली में जब इसको देख रहे हैं, तो हमारे 4 टुकड़े किस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ से ये हो गया 1, यहाँ से ये हो गया 2, और यहाँ से हो गया 3। तो ये 1 टुकड़ा, ये 1 टुकड़ा, ये 1 टुकड़ा, ये सबको मिलाए तो ये 4 हो गया। मगर अब बात आती है कि तथा उस रेखाखंड को कितनी बार काटना पड़ेगा। तो कितनी बार काटना पड़ेगा, तो हमने कितनी बार काटे, कैंची से 1 बार यहाँ से काटे, 1 बार यहाँ से काटे, 1 बार यहाँ से काटे, तो हमारे 4 टुकड़े हो गए। कहने का मतलब 4 टुकड़े होंगे और 3 बार उसको हमको काटना पड़ेगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर है। अब क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हमारे अभ्यास में आ चुका है, इसलिए हम इसको आपके सामने फिर से लेकर आए। अब इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है। एक मेज की ऊंचाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है तथा एक स्टूल की ऊंचाई की मेज की ऊंचाई से 40 सेंटीमीटर कम है।
तो स्टूल की ऊंचाई बताओ। तो ये हमारी मेज है और ये हमारा स्टूल है। तो हमको स्टूल की लंबाई की हमको जानकारी लेना है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 125 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। ये जो है तो इसकी जो ऊंचाई हुई है कितनी हुई हमारी 125 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है स्टूल की ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर कम है। यह हमारी ऊंचाई कितनी हुई 125 सेंटीमीटर और इससे 40 सेंटीमीटर है कम। तो कहने का मतलब यहां से जब हम लेंगे ये पूरी 125 हो गई, यहां पर हो रही है 125। कहने का मतलब यदि हम देखते देखते जाएंगे तो कम है, तो 40 सेंटीमीटर मान के चलो इतना होगा, ये हमारा 40 सेंटीमीटर होगा, इतनी कम है, ये हमको यहाँ पे ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे 125 में से इस 40 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 5, 12 में से 4 गए 8, 85 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसकी जो ऊंचाई है 125 सेंटीमीटर, इसमें से 40 सेंटीमीटर को यदि हम घटा देंगे या कम कर देंगे तो हमारी स्टूल की जो ऊंचाई है वो निकल जाएगी 85 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो हमारा स्टूल बना है ये है हमारा कितना 85 सेंटीमीटर और मेज हमारा 125 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साथियों अभी हमने सिर्फ इतने प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं और भी हम इससे अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। जो हमारे जो आने वाले जो प्रश्न है 71 से लेकर 85 या 86 तक के पूरे इसी प्रकार के प्रश्न समाहित हैं। तो हम एक वीडियो आपके सामने और इस प्रकार का लेके आएंगे जिससे आपको स्पष्ट जानकारी हो जाएगी कि उन प्रश्नों को हमको कैसे करना है। हमने उसी प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया है, वो प्रश्न नहीं है बल्कि वैसे ही प्रश्न को हमने लेके आए हैं। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।